मित्रों, सादर जय सियाराम। मैं आचार्य वीरेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अंग्रेजी नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अब हमारी जो चर्चा है वो मिथुन राशि को लेकर के है। मिथुन राशि जो है, देखिए, ये पश्चिम दिशा की स्वामिनी होती है और मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं। ठीक है, ये द्विस्वभाव राशि होती है और ये वायु तत्व की राशि होती है। ठीक है, इसमें यानी कि वायु तत्व की प्रधानता रहती है। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि हम सेहत की बात करते हैं, क्योंकि आरोग्यता जो है वो सबसे बड़ा धन है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा जो सुख है वो निरोगी काया है। तो सेहत की अगर हम बात करें तो जून तक देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में प्रथम भाव में ही गोचर करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन देव गुरु बृहस्पति अगर जहां बैठते हैं वहीं पर वो हानि भी करते हैं। हालांकि ये नियम जो है वो ऐसा है कि देव गुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां हानि करते हैं और शनिदेव जहां बैठते हैं वहां लाभ करते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है कि अगर देव गुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में हो और उच्च के हो तो ये नियम नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर मिथुन राशि में बैठ करके वजन बढ़ने की जो समस्या है, क्योंकि बृहस्पति इति बृहस्पति जो विस्तार करता है, चर्बी के भी कारक है, तो वजन बढ़ने की समस्या आ सकती है। हार्ट से संबंधित अगर कोई व्यक्ति है तो उसको थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। तो सेहत को लेकर के आपका अगर, क्योंकि देखिए क्या होता है कि देव गुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं और कहीं ना कहीं विस्तार के कारक हैं, जीव कारक हैं, ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो मेडिटेशन करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, धार्मिक बने रहना, सदाचारी बने रहना, इन सब चीजों में आप रहेंगे तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। और सेहत को लेकर के कोई बहुत बड़ा इसमें 2026 में कोई घबराने की स्थिति नहीं है। ठीक है, अब बात करें कि अगर आपकी शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में भी आपको अच्छी सफलता मिलने के संकेत है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव पर, जो बुद्धि का है, जो विद्या का है, और 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि देव गुरु बृहस्पति की स्पेशल एस्पेक्ट्स है, विशेष दृष्टि जहाँ की अमृत बरसता है। तो बहुत अच्छा है बुद्धि के लिए। बुद्धि में नवीन ऊर्जा का संचार हो सकता है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा था वो लगने लगेगा, है ना। तो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ये साबित होने वाला है। ठीक है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति लग्न में बैठ के पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए, ये मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा वर्ष है 2026। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि आपके व्यापार की, तो व्यापार के भाव पर भी देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है, यानी कि व्यापार में भी आपकी जो है तो बल्ले बल्ले होने वाली है, बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप शिक्षा के व्यवसाय से जुड़े हैं, अगर आप धार्मिक कार्यों के व्यवसाय से जुड़े हैं, ठीक है, या किसी भी प्रकार से एडवाइजरी के व्यापार से जुड़े हैं, तो बहुत ही अच्छा ये वर्ष साबित होगा, क्योंकि जून तक ये आपके लग्न में रहेंगे। इसके बाद ये आपके धन भाव पर संचरण करेंगे, कर्क राशि पर। बीच में ये थोड़ा सा बकरी होकर के सिंह में भी जाएंगे कुछ दिनों के लिए, लेकिन मूलतः जो है तो कर्क और मिथुन पे ही इनका पूरा 2026 में गोचर रहेगा देव गुरु बृहस्पति का। तो व्यापारियों के लिए भी बहुत ही अच्छा जाने वाला है, यानी कि पूरी कुंडली आपकी लगभग देव गुरु के इर्द गिर्द ही घूम रही है, क्योंकि अच्छे भावों पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, अब यहाँ बात करें नौकरी की, तो नौकरी में देखिए क्या है, यहाँ पर शनिदेव बैठे हैं। अब शनिदेव का स्वभाव यह है, शनैः चर इति शनैश्चर, यानी कि जो धीरे धीरे चलते हैं। तो नौकरी वालों के लिए इसमें थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति मुझे देखने को मिल रही है, लेकिन नाम बढ़ेगा उनका, कद बढ़ेगा उनका, क्योंकि शनिदेव वहां बैठे हैं। देरी जरूर करेंगे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए जैसी स्थिति बनेगी और कहीं ना कहीं से उनको अपने क्षेत्र में प्रमोशन भी मिलेगा। बस धैर्य रखने की जरूरत है। और शनिदेव यहाँ बैठ करके लग्न को भी देखेंगे, तो आपका जो व्यक्तित्व है, ठीक है, वो भी निखर के सामने आएगा, क्योंकि मिथुन लग्न में ये योग कारक होते हैं और नवम और अष्टम के स्वामी होकर के बैठे हैं आपके 10वें भाव में, जो नौकरी का है, आपके कार्य क्षेत्र का है, मान सम्मान का है। तो ये
शनि देव की स्थिति भी इसमें अच्छी दिख रही है। अब इसमें विवाह के लिए अगर मैं देखूं तो मैंने बता ही दिया है, देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि, विवाह का जिनका नहीं हो रहा था नए योग बनेंगे विवाह के, ठीक है। और संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। जो भी जातक बहुत दिनों से ये प्रयास कर रहे थे तो उनके घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है, चाहे वो संतान के रूप में हो चाहे विवाह के रूप में हो। उपाय की अगर हम बात करें तो इसमें उपाय यही है कि देखिए केतु महाराज का गोचर 4th हाउस में हो रहा है। 4th हाउस आपका हार्ट है। मैंने पहले ही कहा था सेहत का जब मैं विषय बता रहा था, हार्ट को लेकर के थोड़ा सा आप जो है तो व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, थोड़ा सतर्क रहें। 4था भाव जो होता है माता, भूमि, भवन, वाहन, सुख, माता के स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंता है उसको थोड़ा सा जो है हो सकती है ना। और नया भूमि आप खरीदना चाह रहे थे उसमें डिले हो सकता है। तो इसके उपाय के तौर पर देखा जाए तो आपकी कुंडली में अगर लग्न कुंडली में देवगुरु की स्थिति अच्छी है तो आप केसर का तिलक लगाएं, ठीक है। और जो है तो 5 मुखी रुद्राक्ष आप हमेशा धारण करें और भगवान शिव जी को पीला पुष्प चढ़ाएं, ठीक है। और नमः शिवाय ये जो पंचाक्षरी मंत्र है इसका रुद्राक्ष की माला से पवित्र अवस्था में जाप करें तो आपका पूरा वर्ष जो है वो आनंद के साथ बीतेगा। आप सभी को सादर जय सिया राम।